खुशामदीद, वेलकम। मैं फहद बावज़ीर। आए दिन हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं और अब ब्लैक फंगस की भी खबरें सुनने में आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है खादरीज़ ENT क्लिनिक चादरघाट पर और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर SRM खादरी साहब। खादरी साहब, ब्लैक फंगस के बारे में आवाम परेशान है, एक तरह का हलचल देखी जा रही है, बेचैनी देखी जा रही है आवाम में। ब्लैक फंगस है क्या असल में? ओके, तो इसको एक्चुअल में हम जो एक म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। म्यूकर माइकोसिस ये एक फंगल डिसीज़ है। ओके, ये कोई नया मर्ज़ नहीं है, ये एक एज ओल्ड बीमारी है, बहुत काफ़ी सालों अरसों से। ओके, अभी आजकल जो हम सुन रहे हैं इसको मेडिकल लाइन में इसको कोविड एसोसिएटेड म्यूकर माइकोसिस कर रहे हैं। आम ज़बान में काला बूझ इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये अक्सर किन को होता है? ऐसे लोग जिनका दिफाई निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि कोई लॉन्ग टाइम डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ है, शुगर का मर्ज़ है उसको, और वो अनकंट्रोल्ड है, सही से दवाई नहीं ले रहे, या फिर ऐसे अफराद जिनका कोविड के दौरान जो कोविड पॉजिटिव हुए थे और उनके लिए लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट दिए, ऐसे लोगों को। तीसरा, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, ऐसा किसी का किडनी का हुआ, किसी का लीवर हुआ, या फिर कोई कैंसर पेशेंट है, या फिर कोई लीवर का कुछ इशू है वगैरह, तो ऐसे जिनका भी दिफाई निज़ाम बेसिकली पुअर है, ऐसे लोगों को ये जो है ये मर्ज़ हो रहा है। अभी कोविड के दौरान जो कॉमन रीज़न देखने में आ रहा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो ह्यूमिडिफायर जो हम लगाते हैं, इसमें अनस्टेराइल यानी कि अनक्लीन वाटर यूज़ करने से भी बहुत जनों को जो है म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। तो इसका जो है सिम्टम्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अलामतें ये है कि आपको जो अगर नाक ब्लॉक है, आपको नज़ला, पानी जा रहा है, ब्लैक कलर का ब्लड स्टेन यानी कि खून में लथपथ, ओके, और फिर आपको अगर चेहरे पे सूजन आ रही है, या फिर आपको आँख में या आधे सर का दर्द है, और जो है आपको चेहरे पे फालिज जैसा अपीयरेंस, लिटरली जो है आप इंसान मतलब एक चेहरा एक तरफ का गिर जाना, ओके, ये सिमिलर। और इसके अलावा जो है हलक में किसी को जो है तारक में अल्सर जैसा प्रेजेंटेशन हो रहा है, और यही फंगस अगर फेफड़ों की तरफ अगर गया तो आपको खांसी के साथ खून आना, ओके, ये सिम्टम्स रह सकते हैं। और अगर स्किन पे अगर आपको हो रहा तो आपको जो है ब्लिस्टर्स यानी कि छाले, बड़े बड़े छाले फंगस के आपको ब्लैक कलर के अपीयर होते हैं। तो इसके सिम्टम्स के अलावा अभी मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है म्यूकर माइकोसिस का, ड्रग अब्यूज़, स्टेरॉइड का, फार्मेसीज़ पे से ले लेना, और जो है BMS क्लिनिक्स पे से विदाउट टेपर करेगी, यानी कि कंट्रोल वे में विदाउट लेके जो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, चाहे बड़े हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं, उसकी वजह से जो है म्यूकर माइकोसिस के केसेस सडनली जो 1 लाख में 2 आदमी को होते थे, अब 50-60 लोगों को हो रहा। ओके, तो ये एक सिनेरियो क्रिएट हुआ मेनली स्टेरॉइड के अब्यूज़ की वजह से। ओके, तो इसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये, सपोज़ आपको जो है सुने होंगे कि जो है खाने पे भी अगर बूझ आ गया तो क्या करते, बूझ जो हिस्से को लग गया वो हिस्सा निकालना ही निकालना है ना। तो अगर आपको जो है बूझ अगर आपके फेस पे हो रहा, यूजुअली कौन से जगह पे हो रहा, जो एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, यानी कि आपके नोज़ का एरिया, या फिर आपका लंग्स, ओके, या फिर हलक का एरिया, ओके, जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, यूजुअली फंगस वहाँ पे बहुत धीरे से पहुँचता, यानी कि साइनस वगैरह में आहिस्ते से पहुँचता। तो इसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो रहते हैं, नाक से पानी बहना वगैरह, तो पहले पेशेंट यूजुअली ENT सर्जन के पास आते हैं कि जो है पेशेंट को जो है नाक से खून आ रहा, ब्लीडिंग हो रही, सांस लेने में शिकायत है, नाक फूल गई, चेहरे में दर्द है इस हिस्से में। तो इसका जो है लायोफिलिक या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, लाइपोसोमल, 2 टाइप के एम्फोटेरिसिन है, एम्फोटेरिसिन B एंटी फंगल इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है पोसाकोनाजोल या फिर क्या बोलते हैं सो इसावोकोनाजोल। ओके, ये इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, पर प्रिफर्ड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट एंटी फंगल लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B है। ओके, और ये इमीडिएटली स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। म्यूकर माइकोसिस, इंसान की जान विथिन 2 to 3 डेज चले जाती है, और विथिन आवर्स फंगस फैलते चले जाता, जहाँ जहाँ फैल रहा वहाँ के ब्लड वेजल्स और टिश्यू को खा लेता, और वो टिश्यू डेड हो जाता। ओके, तो अगर आप इसका ग्रेडिंग है, स्टेजिंग है, स्टेज 1 to 4 म्यूकर माइकोसिस का। स्टेज 1 में आपको सिर्फ नाक तक महदूद रहता,
स्टेज 2 में आपके साइनसेस अफेक्ट होते, स्टेज 3 में आपके आँखों तक बीमारी चली जाती, और स्टेज 4 में आपके ब्रेन तक यानी कि दिमाग तक ये बीमारी फैल जाती। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर अर्ली डायग्नोसिस यानी कि अर्ली आपके ENT सर्जन अगर पहचान लिए और उसी टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो सर्वाइवल रेट 90% है। ओके, अगर आपको स्टेज 3 में डिटेक्ट हुआ या फिर स्टेज 4 में तो आपको जो है सर्वाइवल रेट बहुत कम है, हार्डली 50% या 60% सर्वाइवल रेट है। ओके, और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती स्टेज 3 स्टेज 4 में, किसी किसी का आंख चले जाता, किसी किसी का चेहरे की हड्डी निकालना पड़ता, और ऑफकोर्स जो है किसी किसी का दिमाग अगर इफेक्ट हो गया तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या ये इलाज हो सकता है, जैसे कि बिना सर्जरी के, वो बात बोल रहा हूँ। हाँ, इसका मेन स्टे ट्रीटमेंट का जो है पहले IV एंटी फंगल स्टार्ट करना है और साथ में सर्जिकल रिमूवल। एक आम जबान में समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सर्जिकल डिब्राइडमेंट बोलते हैं हम, जो पार्ट को फंगस लग गया वो पार्ट निकालना ही निकालना है वो पार्ट। ओके, तो सर्जरी इसमें जो है इमिनेंट है और अनअवॉइडेबल है अगर म्यूकरमाइकोसिस हो गया, फंगल अगर इन्फेक्शन कालाबूज अगर आपको हो गया। ओके, तो दूसरा सवाल कि जो है इसको कैसे हम अवॉइड करना, तो मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा कि जुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी कि जो है बेवजह जो इस्तेमाल, जो ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा, इसको ऐसा यूज़ नहीं करना। एक 5 to 8 डेज़ में एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करके इसको टेपर करके बंद कर देना स्टेरॉइड को। दूसरा, आप जो है ह्यूमिडिफायर जो यूज़ कर रहे हैं पेशेंट का, इसमें स्टेराइल वाटर यूज़ करना। ओके, तीसरा, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है ख़ास तौर से इन लोगों के लिए शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेशेंट्स का अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इनके अंदर फंगस बहुत आसानी से फैल जाता। ओके, और नेक्स्ट चीज़ कि जो है इसका पोस्ट कोविड, यानी कि कोई किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ, एक अराउंड 5 to 6 वीक्स के लिए वो इंसान का दिफाई निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता। ओके, तो ये यूजुअली ये स्टेज पे भी जो है म्यूकर के केसेस बहुत ज़्यादा सामने देखने के लिए आ रहे। ओके, तो जो है पेशेंट को इमीडिएटली डायग्नोज होना और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, उसका सर्जरी डिले नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ डेथ रेट बहुत ज़्यादा रहता। और कुछ अफवाह मैं बोलूँगा, कुछ रॉन्ग चीज़ें भी इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे कि पहली चीज़ ये म्यूकरमाइकोसिस किसको भी हो सकता है, ये बहुत गलत है। जिनका दिफाई निज़ाम बहुत कमज़ोर है, सिर्फ ऐसे लोगों को ही म्यूकरमाइकोसिस होता। ओके, दूसरा एक कि जो है जिनको भी ऑक्सीजन थेरेपी दिए थे, जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, सब जनों को ब्लैक फंगस हो रहा, ये एक और चीज़ गलत फैल रही। तो मैं बोलूँगा ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको भी जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है और ह्यूमिडिफायर अनस्टेराइल यूज़ करे, ऐसे लोगों में फंगस के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तीसरा एक और जो है रॉन्ग इसके बारे में ये फैल रहा कि जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करने पे स्प्रेड हो सकता, जैसा कोविड स्प्रेड हो रहा। तो म्यूकरमाइकोसिस ऐसा बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप जो सांस ले रहे, वो सांस में ऑलरेडी जो फंगस मौजूद है, इसके ज़रिए अगर आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर है तो आपको हो सकता, और जिसका दिफाई निज़ाम अच्छा है उसको ये फंगस कुछ भी सिम्टम्स क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ भी उसके अंदर अलामतें डेवलप नहीं होती। अगर अब इस फंगस से बचने के लिए कुछ डाइट बोल सकेंगे आप? ओके, तो फंगस का प्रिवेंशन के लिए मेन स्टे ये है आपको कि जो है अपना दिफाई निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी कैसे आप बढ़ाएंगे? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ओके, विटामिन C आप यूज़ करना जुडिशियसली, और आप जो है कैल्शियम विटामिन D एक अराउंड 4 to 5 वीक्स के लिए पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट को यूज़ करना चाहिए। इससे आपका इम्यूनिटी दिफाई निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड चीज़, जो भी पेशेंट रिकवर करा रिसेंटली कोविड से, ओके, उनको ज़रूरी है कि जो भी एनवायरनमेंट में, जो भी रूम में रह रहे, ओके, वो एकदम नीट और क्लीन रहना। उस जगह पे आसपास में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा, सॉइल्ड बेडशीट्स है यानी कि अनक्लीन है वगैरह, तो इसमें बेड लाइनन, इसमें सब जगह फंगस रहता, यहाँ से इजीली आप कैच कर सकते हो। तो क्लीन और टाइडी एनवायरनमेंट यूज़ करना। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं, जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स है रिसेंटली कोविड से, कंपलसरी मास्क यूज़ करना। आप एयर में डस्ट वगैरह रहेगा, आप उसको इनहेल करेंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो जो है प्रिवेंशन के लिए सब सारी चीज़ें फॉलो करना। तो मोटी मोटी बात यह है कि साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखना होगा। जी हाँ, जी हाँ। और खादरी साहब, हमने देखा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और केसेस में कमी आ रही है, और साथ ही साथ ये चीज़ देखने में आ रही है कि मौतों का सिलसिला वैसे ही जारी है। आपके पास केसेस कैसे हैं? आप भी कोविड का इलाज कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, कुछ कमी आई है?
देखिए ये एक फैक्ट है कि जो है टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही, ओके। तो इसकी वजह से मैं समझूंगा सही डेटा सामने नहीं आ रहा, पर जो हम रोज़ देख रहे हैं मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि केसेस कम, रेगुलरली केसेस सेम वैसे ही नंबर में आ रहे हैं, ओके। और उतने ही पेशेंट इतना समझाने के बावजूद भी बिल्कुल सैचुरेशन कम होने के बाद, हाँ, और पूरा घरेलू नुस्खे करके या आसपास की फार्मेसी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करके, आसपास के आरएमपी डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करके, फिर वैसे 1 वीक 10 डेज़ डिले करके आ रहे हैं और बहुत बैड स्टेज में क्रिटिकली इल होके आ रहे हैं, ओके। तो मैं बोलूँगा अर्ली साइंस पहचानना, अगर आपको सर्दी खांसी 3 दिन से ज़्यादा है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है आसपास के कोई रजिस्टर्ड एमडी डॉक्टर के पास जाके बता लीजिए, ओके। और एहतियातन टेस्ट करवा लेना, RT-PCR कोविड का टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से खुद फ्री में हो रहा, तो आप ये टेस्ट करवा लेके अगर इमीडिएटली अगर आप पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिए तो इंशाल्लाह आपका रिकवरी रेट और बेटर हो जाता, रिकवरी के चांसेस और बेटर हो जाते। और जो आवाम आपको देख रही है इनको कुछ नुस्खे वगैरह कुछ बोलना चाहेंगे कोविड से बचने के लिए, क्या है, कैसे एहतियात ठीक है। करें? कोविड के लिए जो है अभी मैं ये समझूंगा ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और तकरीबन सबको मालूम है, पर लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ओके। जैसा कि जो है रेगुलरली मास्क यूज़ करना, आपको मालूम है अभी बाज़ार में इतने अलग अलग किस्म के मास्क है, राइट। ये है आपका नॉर्मल सर्जिकल मास्क, ये आपका N95, ये विदाउट फिल्टर है, ओके। तो ये दो मैं बोलूँगा, एडवाइस करूँगा कि ये रेगुलरली यूज़ करिए। क्लॉथ का मास्क 50% प्रोटेक्शन, कार्बन मास्क 50% प्रोटेक्शन, तो वो कचरे में फेंकने के लायक है, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं सिवाय डस्ट से बचाने के। क्लॉथ का मास्क दूसरा कोई फ़ायदे का नहीं है, ओके। तो N95 या सर्जिकल मास्क 1-2 रुपये में आता है, ये यूज़ करना, ओके। दूसरा, बाहर जहाँ भी आप जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना, ओके। जैसा कि जो है कम से कम एक हाथ की मैं बोलूँगा दूरी रखना एक दूसरे से। और जब भी आप घर आ रहे हैं, बाहर जितना भी आप घूम के आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो भी आप कपड़े पहने उसको अलग से टंगा देना, 1-2 दिन के लिए वो कपड़े नहीं पहनना। और आप बिना नहाए के घर के कोई अफराद से नहीं मिलना, बिना नहाए के घर के कोई अफराद से नहीं मिलना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर प्रैक्टिस करें तो मैं समझता हूँ आपको जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अपने घर वालों की सबकी सेफ्टी कर सकते हैं इसके तो। शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थे हमारे साथ डॉक्टर SRM खादरी साहब, जो खादरी ENT क्लिनिक चलाते हैं चादर घाट पर। मैं फहद बावज़ीर, BNN के लिए साइनिंग ऑफ। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.